साहिब बंदगी सतनाम। तो भाइयों, आज हम इस चौपाई पे बात करेंगे तीनों गुणों का निर्णय कीना, गुरु कबीर की साखे देना। गुरु कबीर की साखे मानो, तीनों गुण का घर पहचानो। सदगुरु कबीर महाराज यह साखी के माध्यम को साक्षी मान करके कह रहे हैं कि तीन गुणों का जो असली स्वरूप है वह सदगुरु के माध्यम से और सदगुरु के बताए मार्ग पर साक्षी उनके बताए गुणों को साक्षी समझकर पूरी तरह विश्वासपूर्वक अपने आत्म कल्याण के लिए काल रूप तीनों गुणों के रूप को परख कर स्वयं इनसे छुटकारा पा करके मुक्त हो जाना चाहिए। तब ही इस द्वंद्वात्मक सुख दुख रूप महाभयानक काल जाल से छुटकारा पाना संभव हो सकता है। जब तीनों गुणों की असलियत का भली भांति प्रकार से ज्ञान हो जाए तब अपने उस देश को जानने का प्रयत्न करो जहाँ से बिछुड़कर इस काल के देश में बंदी हो गए। हे भगत भाइयों, तुम अपने जीवन काल में ही अपने मूल निवास का स्थान मार्ग खोल सकते हो ताकि काल के महान दुखों से आपको छुटकारा मिल सके। इस संसार रूपी वृक्ष के दो भाग है, एक भाग पुरुष रूप दिन तथा स्त्री भाग रात्रि रूपी स्त्री। पुरुष रूप दिन और स्त्री रूप रात्रि के अंतर्गत समस्त क्रियाएं उत्पत्ति पालन प्रलय संपन्न होती है। इस संसार वृक्ष से तीन शाखाएं प्रातः दोपहर और शाम ही निकली है। इनमें 12 महीने और 24 पखवाड़े हैं। इन्हीं के द्वारा यह संसार वृक्ष साधन रूप होकर सभी जीवों को अपने आप में समाहित किए हुए है। इसे संसार रूपी वृक्ष के नीचे सभी जीव युगान युगान से जन्मते और मरते आ रहे हैं। कोई भी इसमें अछूता नहीं रहा। इस वृक्ष में ना तो कोई फूल है ना कोई फल है, क्योंकि हम सबको पता है किसी के लिए कितना ही करो चाहे आपकी जान भी चली जाए, लेकिन आगे वाला यह मानने को तैयार ही नहीं रहता कि इसने मेरे लिए कुछ किया है। उदाहरण के लिए आप समझ लो, माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते, तब भी कभी बच्चे ये नहीं मानते कि माता पिता ने उनके लिए क्या किया है, क्योंकि यह जो वृक्ष है संसार रूपी, इसमें कोई फूल और फल लगता ही नहीं है। मात्र इस वृक्ष में काम क्रोध मत्सर लोभ मोह नाना विकार ही टपकते रहते हैं, जिसको पीकर संसार के समस्त जीव सुख और दुखी होते रहते हैं। इस काल रूपी वृक्ष में इन विकारों के अलावा कुछ भी नहीं है। जीवों को फंसाने के लिए काल ने इस वृक्ष को संसार में उगाया हुआ है। तो अब जब इस तीन त्रिगुणात्मक बातों का जब हमें पता चल जाता है तो अब हमें इन सब से छूटने का प्रयत्न और प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन अब जब हम गुरु के पास जाते हैं, अब गुरु हमें बाबा नक्शरी नाम देता है, तो जो देही गुरु जो हमें देही का ही बारे में ज्ञान देता है और अज्ञानवश हम लोग उनकी ही साधना करते हैं, जैसे त्रिकुटी की साधना या सहस्त्रार चक्र की साधना जब करते हैं तो क्या होता है, पुनः हमें कर्मों के अनुसार देही में ही आना होता है और प्रभु प्राप्ति का जो आत्म कल्याण का जो मार्ग जो शब्द गुरु बताता है, जो शब्द गुरु हमें जैसे खोटी देह छोड़ने के बारे में जो बताते हैं, उन पर अगर हम विश्वास करेंगे तब ही हम हमारा आत्म कल्याण कर सकते हैं और प्रभु परमात्मा के नाम को चीन करके अज्ञान रूपी विकार से हम मुक्त हो सकते हैं और तब ही हमारा आत्म कल्याण हो सकता है। नहीं तो काल के देश में बंदी बने जीवों को सचेत करते हुए कबीर जी महाराज कहते हैं, हे अमर लोक के वासी, तू अपनी हट एवं अज्ञानता के कारण ही ब्रह्मांडी काल के वशीभूत हो गया है। जो भूत भविष्य वर्तमान के रूप है तुम्हारे ऊपर अज्ञान रूप से शासन कर रहे हैं। यही नहीं, तू स्वयं की कल्पित भावना जिस मन कहते हैं कि भ्रम में पकड़कर अपने स्वरूप को भूल गया और अपने मन की ही बातों को करता धरता स्वामी मानकर जैसा मन कहता है वैसे ही चाल चलता है।
मन की कल्पित इस 5 भौतिक त्रिगुणात्मक शरीर में मन के कारण ही बंदी हो गया है। हमारे अपने मूल घर को हम पूरी तरह से भूल गए हैं, जिसके कारण अब इस शरीर को ही अपना घर मानने लगे हैं। मन एवं शरीर के मोह में हम यह भूल गए हैं कि इस संसार के और यह इस मन के अतिरिक्त कुछ और भी अच्छा है। यह मन इच्छा करके हमें बारंबार भटकाता है और अदृश्य रूप से इस संसार में हमें नचा देता है। तो इनके मन की इच्छाओं के वशीभूत होकर ही हम शुभ अशुभ कार्य करते हैं और मन हमारी आत्मा से शक्ति लेकर के, हमारे प्राण से शक्ति लेकर के और अलग अलग इच्छाएं पैदा करके हमें उन्हीं ही इच्छाओं में नचाता रहता है। और हम इन्हीं कर्मों के वशीभूत होकर के अलग अलग नाना योनियों में हम जन्म लेते हैं और मरते हैं। और हम इस भूलैया से छूटते नहीं हैं। इस भूलैया का पलना ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होते ही रहता है। अब हमें काल के जाल से अगर छुटकारा पाना है तो कोई बिरला ही गुरु होता है, जिस गुरु को हमें जैसे कि हम सब्जी भी लेने जाते हैं तो हम यह देखते 10 जगह घूम करके देखते हैं कि कहाँ अच्छी मिल जाएगी। तो वही सच्चा दरबार जहाँ मुक्ति हमें मिल सकती है, जो गुरु हमें मुक्ति का दाता है उसके ही पास जाकर के हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए। नहीं तो काल खड़ा सिर ऊपरे चेत बिराणे मिंत, जाके घर है गैल में सो कस सोवे निश्चिंत। तो सूर्य रूपी काल के माध्यम से दिन और रात्रि होती रहती है, जिसमें भरण पोषण और हमारे बाकी के जो भी काम होते हैं, तो सारा जीवन हमारा काम में और विश्राम में ही निकल जाता है। यह ख्याल भी नहीं आता कि हमें प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना है, उसका ध्यान करना है। क्योंकि जब हम माता पिता के पेट में होते हैं ना, तब ही हमें पता होता है कि हमें जैसे कि हम परमात्मा के साथ होते हैं और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो यह त्रिगुणात्मक माया हमें घेर लेती है और हम यह भूल जाते हैं बचपन से। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो ये काल के जो भी काम होते हैं पूरी लाइन हमारे सामने लग जाती है। पढ़ाई से लेकर के आगे, फिर बड़े होने के बाद शादी ब्याह करने के बाद आगे बच्चों का काम करते करते हम पूरी तरह से खाली हो जाते हैं और रिक्त हो जाते हैं। जैसे हमारे देह में जो शक्ति है वो भी हमारी कम हो जाती है और हम यह भूल ही जाते हैं कि हमें कोई साधना भी करनी है, हमें किसी परमात्मा को भी पाना है। यह सब हम भूल जाते हैं। हमारा शरीर ऐसा हो जाता है जैसे किसी लकड़ी को अगर धुन का कीड़ा लग जाता है तो वो अंदर ही अंदर वो लकड़ी को खोखला कर देता है। इसी ही तरह मनुष्य की जितने भी हमारे अंदर नाना प्रकार की कल्पनाएं चिंताएं उठती है ना, वह चिंताएं और कल्पनाएं हमें धुन की तरह ही पूरी तरह से अंदर से खोखला कर देती है। और 24 घंटों में जितनी भी सांसें हमारी आती है, प्रत्येक सांस अमूल्य है, लेकिन हम उसकी फिक्र न करके एक सांस को ऐसे ही हम गवा देते हैं और ऐसे करते करते हम बुढ़ापे की तरफ आ जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि hमें करना क्या है। अब एक बात बताओ, यह बात ऐसी है कि हमें विदेही ही ज्ञान देने वाला जो पंच भौतिक हमारा शरीर है, जो 5 तत्व का बना हमारा शरीर है, उससे आगे का ज्ञान देने वाला ही गुरु हमें सही रास्ता बता सकता है। नहीं तो गुरु गोरखनाथ को भी यह ज्ञान नहीं मिला, राजा जनक को भी यह ज्ञान नहीं मिला, और जैसे 3 पगों द्वारा पृथ्वी नापने वाले महारथी योद्धा को भी काल ने जाने नहीं दिया। तो हम सबकी कोई ये नहीं है, औकात नहीं है कि हम इसमें से निकल सके। लेकिन जब साचा गुरु जो उसकी कृपा हम पर हो जाती है, तब हम इन सब झंझट जंजालों से मुक्त हो सकते हैं और उनके बताए मार्ग से हम इस दुनिया से हंसते हंसते निकल सकते हैं। नहीं तो जैसे हम आते हैं वैसे ही हम चले जाते हैं। सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं, आदि कहा अब कहत है, अंत कहेगा सोय।
सो वक्ता जेहि लखी परे तेहि परिचय गुरु होय। जो गुरु हमारा आत्मा का परिचय हमें देता है, जिस गुरु के द्वारा हमारी आत्मा का परिचय हमें हो जाता है, जिस गुरु के द्वारा वो हमारे शरीर का मीटर कहाँ से सदगुरु परम पिता परमात्मा हमारे शरीर के अंदर एंटर कर रहा है, उसका ज्ञान जो गुरु हमें देता है, वह समर्थ गुरु ही हमें बता सकता है कि कैसे तुम्हें यहाँ से पार होना है, कैसे तुम्हें इन देही से निकलना है। और तुम्हारे मन की जैसे पूरी भ्रांतियाँ, जैसे सदगुरु जैसे ही हमें सार नाम देता है तो हमारे मन की पूरी भ्रांतियाँ स्वयं में दूर हो जाती है और आत्मा परमात्मा को हम जानने लगते हैं। और फिर साधना करते रहने से हम जैसे तर जाते हैं, अर्थात हमें स्वयं जैसे कि वो परमात्मा और हम स्वयं को ही स्वयं तारे जैसा ही वो इस प्रकार हो जाता है। क्योंकि जैसे ही गुरु हमें ज्ञान देता है तो हमें पता चलता है कि वह परमात्मा हमारे ही अंदर है। वह परमात्मा स्वयं तारने के साथ साथ हमें, जैसे वो तो तारनहार है ही है, वह हमें भी तारने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है, हमेशा हमारी सहायता करता रहता है। वह परमात्मा शब्द गुरु स्वयं सदगुरु का रूप हो जाता है और हमें इस देही में से उठा करके ले जाता है। वह शब्द रूप बन करके परम पिता परमात्मा हमें उठाकर लेके जाता है। इससे इस बात का स्पष्ट हो जाता है, गुरु और सेवक तो दो होते हैं, लेकिन जब परमात्मा और हम जब एक हो जाते हैं ना, तो क्या होता है कि जैसे कहते हैं कि गुरु जब हमें, जैसे गुरु पारस होता है और गुरु जब हमें शब्द का ज्ञान देता है ना, तो गुरु उन्हीं के तरह हमें पारस ही बना देता है। यह नहीं कहता कि मैं ही गुरु हूँ, मेरी ही पूजा करो, मेरी ही देही की पूजा करो और मैं गुरु हूँ और तुम जिंदगी भर शिष्य ही बनते रहो। यह जैसे जो सही गुरु होता है, जो मुक्ति का दाता होता है ना, वो यह कभी नहीं कहेगा कि आप शिष्य ही बने रहो और हम गुरु ही बने रहेंगे और जिंदगी भर हमारी सेवा करते रहो और मरने के बाद पता नहीं कहाँ जाओ, तुम्हारा देखते बैठो। क्योंकि सदगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं, जो भी मिलेगा जीते जी ही मिलेगा। जीते जी जब आप शब्द को प्राप्त कर लोगे तब ही आप मुक्त हो जाओगे, नहीं तो आप मुक्त नहीं होगे। यह आप जीते जी ही समझ लो। अगर कोई कहता है कि मरने के बाद आप मुक्त हो जाओगे, तो हमें कोई चिट्ठी पत्री नहीं आती है कि वो मुक्त हो गया है। और कबीर जी महाराज की एक एक वाणी पर, एक एक बात पर उन्होंने लिखा है, अगर ऐसा अगर कुछ होता कि भाई हम मरने के बाद मुक्त हो गए होते, तो यह भी सदगुरु कबीर महाराज जी उनकी वाणी में लिख करके छोड़ ही देते। तो भाइयों, आज जो हमने आपको कहा है, यह त्रिगुणात्मक जो संसार है और यह 5 तत्व 25 प्रकृति, 5 तत्व और 25 प्रकृति जो है, इन 5 तत्व 25 प्रकृति से हमारे अंदर जो विकृति है उसे हमें छोड़ देना चाहिए। और साचा जो शब्द है उसमें हमें आंख बंद करके सदगुरु के बताए मार्ग पर विश्वास रख करके जन्म और मरण से छुटकारा पा करके स्वयं ज्ञान का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए और काल और जाल से मुक्त हो जाना चाहिए। और हमें इस अंतर्दृष्टि खुलने के बाद और सत्य असत्य का ज्ञान होने के बाद सदगुरु कबीर महाराज जी जो कहते हैं, उस ही बात पर विश्वास करके, जैसे हमारे गुरु का भी हमें जिस गुरु ने यह ज्ञान दिया है कि भाई शब्द ही हमारा आपका गुरु होता है और शब्द को ही आपको प्राप्त करना होता है, यह बताने वाले गुरु को ही हमें लाख लाख धन्यवाद देना चाहिए। और ऐसे गुरु का ही हमें संग करना चाहिए, ऐसे गुरु का ही हमें प्रचार करना चाहिए, ऐसे गुरु की बात ही हमें जन जन तक पहुंचानी चाहिए। साहिब बंदगी, सतनाम।